तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल योगा ब्लॉग्स पर। पहले तो सभी को एक बार पुनः सभी त्योहारों की हार्दिक बधाई। जो अब तक त्यौहार आए, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, आप सभी ने, उम्मीद है आप सभी ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया होगा। और मनाए भी क्यों नहीं, हमारे भारतीय संस्कृति की पहचान जो है और हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। तो चलिए साथियों, आज का सेशन प्राणायाम को आगे बढ़ाते हुए उज्जाई प्राणायाम, जो दूसरा प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम, ठीक है, उज्जाई प्राणायाम के बारे में बात करते हैं और उज्जाई प्राणायाम कैसे करते हैं, क्या इससे लाभ होता है और क्यों इसे करना चाहिए, इस बारे में हम चलिए जानते हैं कैसे होता है। सबसे पहले तो उज्जाई प्राणायाम क्या होता है इस बारे में जानेंगे। तो उज्जाई प्राणायाम जो होता है, उज्जाई दो शब्द से मिलकर बना होता है, उद और जाई। उद का अर्थ होता है बंधन, ठीक है, उद का अर्थ होता है बंधन और जाई का अर्थ विजय होने के अर्थ में लिया गया है, मतलब बंधनों पर विजय पाना, ठीक है, बंधनों से मुक्त हो जाना, इसलिए इसको उज्जाई प्राणायाम बोलते हैं, ठीक है। और जैसे इंग्लिश मॉडर्न टाइम पे इसको, मॉडर्न साइंस में इसको ओशियन ब्रीथ के नाम से भी जानते हैं। ओशियन ब्रीथ मतलब समुद्र की जैसी आवाज़ आती है उस टाइप की आवाज़ जो है, जब ब्रीथ माने हम सांस लेते हैं, सॉरी सांस जब छोड़ते हैं तो उस समय जब हम छोड़ते, जब सांस को छोड़ते हैं तो उस समय एक आवाज़ आती है कंठ से, गले से जो आवाज़ आती है वो ऐसे लगती है जैसे समुद्र की लहरें आवाज़ कर रही हो, ठीक है। तो इसलिए इसको ओशियन ब्रीथ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और चलिए अब जानते हैं इसको करते कैसे हैं। देखिए सबसे पहले तो कोई भी आसन आप लगा लीजिए, पद्मासन हो, सुखासन हो, वज्रासन हो, ठीक है। इसको आप लेट कर भी कर सकते हैं, हाँ इसको आप लेट कर भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्राणायाम है। और सबसे मेन बात, सर्दियों में इसका अभ्यास बहुत लाभकारी है क्योंकि सर्दियों में ठंड बहुत लगती है और ठंड को भगाने के लिए उज्जाई प्राणायाम सबसे अच्छा प्राणायाम बताया गया है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कैसे करते हैं उज्जाई प्राणायाम। सबसे पहले तो आप अपनी कमर गर्दन को सीधा करके किसी भी सुखासन में, पद्मासन में, जो आपको अच्छा लगे उस आसन में बैठ जाए, ठीक है। फिर क्या करें, अपनी आंखें बंद कर दें, कमर गर्दन सीधी और नॉर्मल सांस की तरह ही आप अपनी सांस की गति बनाए रखें। गहरा सांस लेने की प्रयास करें और उसे पूरी तरीके से बाहर छोड़ने का प्रयास करें। जब आप ये काम कर रहे हैं तो सारा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित रखें। आप अपनी सांसों के मूवमेंट्स को, सांसों के परिवर्तन को आप फील करें कि क्या हो रहा है, ठीक है। उसमें आप पूरा ध्यान लगा के रखें अपनी सांसों पर। जब आपका ध्यान पूरी तरीके से अपनी सांसों पर केंद्रित हो जाए तो फिर अपने कंठ से जो है यहाँ पर जालंधर बंद लगता है, ठीक है, तो बंद लगाने की कोशिश करेंगे और सांस को कुंभक लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो आपको धीरे धीरे, जैसे आप सांस लेते रहेंगे, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करते रहेंगे, आपको महसूस होता जाएगा। और आप महसूस करें कि आप जो सांस ले रहे हैं, तो जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो सांस छोड़ते हुए कंठ से सांस निकल रही है और आवाज़ करती हुई निकल रही है बाहर, जैसे सांस को छोड़ने के बाद भी कुंभक लगाना है, सांस को लेने के बाद भी कुंभक लगाना है। कुंभक यानी होल्ड करना है और कंठ को जो है थोड़ा सा संकुचित कर देना है जब आप सांस छोड़ रहे हो, और जब आप सांस पूरी ले रहे हैं उसके बाद आप अपने कंठ को थोड़ा संकुचित कर दें। कंठ में जालंधर बंद होता है, उस बंद को लगा दें, ठीक है, महसूस करें अपने आप। तो साथियों, ये था उज्जाई प्राणायाम का कैसे करें उज्जाई प्राणायाम, इसकी विधि, ठीक है। देखा होगा आपने, मैंने सांस को अंदर भरा, फिर पूरे लंग्स में उसको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से भर दिया, मैंने अपना कंठ संकुचित किया, यहाँ पर जालंधर बंद होता है, कंठ को थोड़ा सा अंदर की ओर प्रेस करना है, ठीक है, तो जालंधर बंद होता है, होल्ड करना है, जितनी देर आप कर सकते हो उतनी देर तक होल्ड करना है। फिर सांस को पूरी तरीके से बाहर छोड़ें और फील करके आपके कंठ से आवाज़ आ रही है सांस छोड़ते हुए, ठीक है, उस आवाज़ को फील करें। जब फिर पूरी सांस बाहर छोड़ दें, फिर आपको फिर से थोड़ा सा होल्ड करना है, फिर जितना देर हो सके उतना आप उसको होल्ड करें। फिर से सांस को अंदर कीजिए, फिर वही विधि, कंठ को संकुचित करते हुए जालंधर बंद लगा दें और फिर थोड़ी देर जितना हो सके आप उसे होल्ड करें और फिर लेकर करेंगे सांस को बाहर छोड़ें, ठीक है। ये थी ऊंचाई प्राणायाम करने की विधि, ठीक है। तो चलिए आप जानते हैं ऊंचाई प्राणायाम से क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहला लाभ ऊंचाई प्राणायाम से, जिनको सर्दी अधिक लगती है, जुकाम ज़्यादा होता है, ठीक है,
आता रहता है, तो इनको ऊंचाई प्राणायाम करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है, क्योंकि ये शरीर की गर्मी बढ़ाता है। ठीक है, सर्दी में इसका अभ्यास जरूर करें। ठीक है, और इससे जो है हमारे शरीर की सारी नाड़ियाँ जागृत होती है, समस्त नाड़ियों का जागरण होता है, जो बंद पड़ी हुई नाड़ियाँ भी होती है उसका जागरण हो जाता है, तो उससे शरीर की समस्त कोशिकाएं एकदम सुचारू रूप से कार्य करने लगती हैं। ठीक है, अब जैसे जोड़ों की दर्द हो, कोलेस्ट्रॉल नसों की दिक्कत हो, तो मैंने कहा ना, ये जो है गर्मी बढ़ाता है, वात को दूर कर देता है। वात जैसे ही जोड़ों की दर्द होते हैं, नसों की दिक्कतें होती है, तो ये वात प्रकृति की होती है। प्राणायाम करने से हमारी ध्यान लगाने की शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव शरीर के अंदर होता है। ठीक है, इस प्राणायाम के नियम के अभ्यास से धमनियाँ खुलती है और कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल होता है। ठीक है, साइनस हो, माइग्रेन हो, इस प्राणायाम के अभ्यास से कंट्रोल होता है। ठीक है, और थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स होती है, तो अगर इस प्राणायाम का अभ्यास करें, अगर थायराइड लेवल बड़ा हो तब ना करें, लेकिन अगर किसी डॉक्टर ने आपको थायराइड, हृदय रोगी होते हैं, हृदय रोगी और हार्ट अटैक होते हैं, तो इस प्राणायाम के अभ्यास से इस प्रकार की समस्याएं कम होने लगती हैं। ठीक है, खांसी